हम phet.colorado.edu वेबसाइट में एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। तो अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि इस बल्ब को और ब्राइटर ग्लो कराना है तो आप कैसे करा सकते हो। वीडियो पॉज करके 1 मिनट इसके बारे में सोचो। इस बल्ब को ज़्यादा ब्राइटर ग्लो कराने के लिए एक चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर हम इस बैटरी को क्लिक करेंगे तो हमारे को यहाँ पर इसकी वोल्टेज पता चल रही है, और अगर मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो हमारा जो बल्ब है वो और ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करने लगता है। और साथ ही उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये भी फास्टर मूव करने लगते हैं। अगर मैं वोल्टेज कम कर रहा हूँ तो बल्ब जो है वो कम ब्राइट ग्लो कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस रेट पे मूव कर रहे हैं वो भी कम होते जा रहा है। तो बल्ब को ब्राइटर ग्लो कराने का एक तो ये तरीका है कि हम वोल्टेज को बढ़ा दें, और कोई तरीका आप सोच सकते हो इस बल्ब को ज़्यादा ब्राइटर ग्लो कराने का। दूसरा तरीका है कि अगर मैं बल्ब पे क्लिक करूं तो यहाँ पर एक ये टर्म है रेजिस्टेंस, और ये 11 ओम्स कह रहा है। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस को ज़्यादा करता हूं तो ये बल्ब जो है वो कम ब्राइटर ग्लो कर रहा है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बहुत कम रेट पे यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। और अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करता जाता हूँ तो हमारा जो बल्ब है वो ब्राइटर और ज़्यादा ब्राइटर जो है ग्लो करने लग रहा है। अगर मैं इस सर्किट में 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करता हूँ, तो एक मैं ये वोल्ट मीटर ऐड करता हूँ, और अगर मैं इस वोल्ट मीटर को बल्ब के 2 पॉइंट्स पे लगा रहा हूँ तो ये हमें बता रहा है कि वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट्स है, जो कि सेम एज जो हमारी बैटरी की वोल्टेज है वो है। तो अगर मैं बैटरी की वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो मेरा जो ये वोल्टेज मीटर है ये बताता है कि वोल्टेज जो है ये 53 हो गई है, 53 वोल्ट्स हो गई है। तो मैं इसको वापस अगर 10 वोल्ट्स कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पर एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड कर रहा हूँ जिसको एम्मीटर कहते हैं। तो एम्मीटर मैं सर्किट में अगर कहीं भी ऐड करता हूँ तो वो मुझे इस सर्किट का करंट बताता है। तो अभी ये जो हमारा सर्किट है इसमें एक बैटरी है जो कि 10 वोल्ट की बैटरी है, एक हमारे पास बल्ब है जो कि 7 ओम्स का रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस 7 ओम्स है, और इस सर्किट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये हम कह रहे हैं कि ये करंट है, और करंट इस वक्त 1.4 एम्पियर्स है। ये जो है ये एम्पियर्स के लिए स्टैंड करता है। और अगर मैं इस बैटरी की वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो जो वोल्टेज है वो भी बढ़ रही है और जो करंट है वो भी बढ़ रहा है। और अगर मैं इस सर्किट में जाकर जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो आप देखो कि वोल्टेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट जो है सर्किट में वो कम होता रहता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम इनको गहराई से समझते हैं। सिमुलेशंस यूज़ करके कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को गहराई से समझने के लिए ck12.org ये भी एक बहुत अच्छा ऑनलाइन रिसोर्स है, फ्री ऑनलाइन रिसोर्स। और इस वक्त मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सिमुलेशन पर हूँ, और यहाँ पर ये जो हम अभी 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इसको एक वाटर की एनालॉजी लेके, वाटर का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है। तो अगर मैं सिमुलेशन को रन कर रहा हूँ तो यहाँ ये क्या बता रहे हैं कि ये जो एक आदमी है ये इस लेक से पानी को पंप कर रहा है, और ये पानी एक सर्टेन हाइट में जो टैंक लगा हुआ है वहाँ पर फिल हो रहा है। जब पानी सरफेस पर है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है, पर जब हम उसको रेज कर रहे हैं
वर्क करके, यहाँ पे वो हैंड पंप से वर्क कर रहा है, तो जब हम पानी का लेवल रेज कर रहे हैं तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन लेवल 0 या ग्राउंड लेवल टू दिस लेवल, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और जब पानी इस टैंक में स्टोर्ड है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काफ़ी है। और फिर जब वो पानी एक हाइट से नीचे गिरता है तो उसमें एनर्जी है, क्योंकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है और उस एनर्जी में फिर और काम करने की क्षमता है। तब ये जो एनर्जी, ये जो पानी नीचे गिर रहा है उसकी जो एनर्जी है उससे हम इस व्हील को रोटेट कर रहे हैं, और इस रोटेटिंग व्हील में हमने ये एक चेन लगा रखी है जिससे यहाँ पर फिर ये वुडन ब्लॉक्स को काटा जा रहा है। तो जब हम पानी को 0 लेवल से ऊपर रेस कर रहे हैं और उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो रही है, वो उसको हम वोल्टेज कहते हैं। यानी वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को नापती है। तो अगर ये सिंबॉलिकली एक बैटरी है तो बैटरी का मतलब ही यही होता है कि बैटरी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं, तो बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं वो सिमिलर हैं जैसे ये आदमी यहाँ पे हैंड पंप कर रहा है। तो उन रिएक्शन की वजह से बैटरी के 2 टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। और फिर ये जो पानी यहाँ से गिर रहा है वो जिस रेट पे गिर रहा है उसको हम करंट कहते हैं। तो जब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस बैटरी के, हमने एक कंडक्टर लगाया और उसकी वजह से इस कंडक्टिंग वायर में वो इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे, तो वो जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो फ्लो है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम करंट कहते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वोल्टेज, और उसके बाद जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम किसी कंडक्टर को लगा के कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं वो करंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी ये जो हाइट है इस टैंक की, इसको मैं बढ़ाता हूँ तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादा हाइट तक पानी को अब चढ़ाना पड़ रहा है तो इस आदमी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। पर पानी, अब जो पानी की टंकी है उसकी हाइट बढ़ गई है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि ये इस बैटरी के अंदर अगर केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे ये आदमी ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी वजह से उसकी वोल्टेज हाई हुई है, और वोल्टेज जो हाई हुई है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी बढ़ गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो करंट है वो भी ज़्यादा हो गया है। और इसी चीज़ को यहाँ इस ग्राफ में समझाया गया है कि यहाँ पर इस एक्स एक्सिस में करंट है और वाई एक्सिस में वोल्टेज है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है करंट भी बढ़ता है, यानी कि वो दोनों कोरिलेटेड हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम करता हूँ, आप इस ग्राफ पे ध्यान देना, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कम करता हूँ यानी टंकी की हाइट कम हो गई है तो वोल्टेज भी ड्रॉप हो गई है और करंट भी ड्रॉप हो गया है। और अगर मैं इसको मीडियम करता हूँ तो हमारी वोल्टेज भी बढ़ गई है और करंट भी बढ़ गया है। और अगर मैं इस टंकी की हाइट और ज़्यादा रेस कर देता हूँ तो वोल्टेज और करंट इस तरीके से, ये जो लाइन है ये दिखा रही है कि कैसे वोल्टेज और करंट जो है वो आपस में रिलेटेड हैं। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई, वोल्टेज और करंट। अब हम तीसरी चीज़ पर आते हैं जो है रेजिस्टेंस। तो अगर हम इस जो हमारी ये वाटर की एनालॉजी और उससे रिलेटेड जो हमारा ये सर्किट है, अगर हम वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या है कि ये अभी एक पतला लकड़ी का ब्लॉक काट रहा है, और अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ तो ये जो ब्लॉक है ये मोटा हो गया है, लकड़ी का ब्लॉक, और इसकी वजह से इस जो मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है वोल्टेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोल्टेज तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो तो सेम रहा, पर जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है वैसे करंट कम हो जाता है। यानी कि रेजिस्टेंस और करंट का जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट है, जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। और इसी तरीके से अगर मैं रेजिस्टेंस और बढ़ाऊंगा तो आप देखना कि ये ब्लॉक जो है ये भी ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये और कम हो जाएगा, और वही चीज़ इस ग्राफ में भी नज़र आएगी। तो मैं रेजिस्टेंस और बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे मशीन को ज़्यादा एनर्जी लग रही है सेम काम करने के लिए,
और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो भी कम हो गया है। करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं अब एक और वेबसाइट पर हूँ, javalab.org, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी सिमुलेशंस हैं। तो हम इस सिमुलेशन को देखते हैं। तो ये जो है ये एक पानी की टंकी है, और जैसे ये पानी की टंकी है आप कह सकते हो कि जो बैटरी है वो एक इलेक्ट्रॉन्स की टंकी है। जैसे कि इस पानी की टंकी में ये एक पाइप लगा है और इस पाइप से पानी बाहर आ रहा है, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स की टंकी में हमने वायर्स कनेक्ट किए हैं, यानी कि कंडक्टर्स कनेक्ट किए हैं जिनमें फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर सकते हैं। और ये जो पानी निकल रहा है इसमें एनर्जी है कि ये कुछ काम कर पाए, वैसे ही जब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें एनर्जी है जिनसे कि हम बल्ब जला सकते हैं या पंखा चला सकते हैं या कंप्यूटर चला सकते हैं, यानी कि वो लाइट, हीट, इस तरीके की डिफरेंट चीज़ें उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें यहाँ ये समझना है कि अगर मैं इस पानी की टंकी में पानी बढ़ाता हूँ तो उसका कहने का मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द ग्राउंड ज़्यादा हो गया है। दैट इज़ लाइक सेइंग कि हमने अपने सर्किट में ज़्यादा बैटरी लगा दी हैं। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बढ़ गया है। तो इसमें पानी का फ्लो बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा बल्ब था ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पानी को कम करता हूँ टंकी में तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वो कम हो रही है। तो अभी ये पानी की टंकी इतनी बड़ी भरी हुई है, यानी कि इस सर्किट में इतनी वोल्टेज है, और उसकी वजह से जो पानी का फ्लो है, जो करंट है, वो बहुत हाई है। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनका फ्लो बहुत हाई था, इसीलिए ये बल्ब जो है ये ब्राइटर ग्लो कर रहा है। तो अब अगर हम वोल्टेज सेम रखते हुए इस सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो यहाँ जो पाइप था इसमें हम ऑब्स्टिकल्स ऐड कर देते हैं। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे नए ऑब्स्टिकल ऐड कर रहा हूँ वैसे वैसे ये जो पानी का फ्लो है वो कम हो रहा है, और हमारे सर्किट में हम कह रहे हैं कि जो करंट है वो कम हो रहा है। तो वोल्टेज रिमेनिंग द सेम, अगर रेजिस्टेंस एक सर्किट का बढ़ता है तो उसका करंट जो है वो कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस रिमेनिंग द सेम, अगर वोल्टेज कम आती है तो उसका पानी का फ्लो कम हो गया, यानी कि इस सर्किट में करंट था वो कम हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास एक सर्किट में ये वोल्टेज है, और वोल्टेज और करंट जिस रेट पर पानी फ्लो हो रहा है, वोल्टेज और करंट जो हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं। पर वोल्टेज रिमेनिंग द सेम, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो फ्लो कम हो जाता है, यानी कि एक सर्किट में करंट जो है वो कम हो जाता है। ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इसको ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ और इसके अराउंड कुछ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।